अस्सलामुअलैकुम आदाब नाम इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नजर। लेफ्टिनेंट गवर्नर का NIT श्रीनगर में हिंदुस्तानी जुबानों में इंज़माम पर कौमी सेमिनार में कलीदी खिताब। अमन और इस्तेकाम के साथ हिंदुस्तान मजबूत तरक्की हासिल करेगा, मनोज सिन्हा। सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हिंदुस्तान ने पाकिस्तान में घुसकर दहशतगर्द कैंपों को तबाह किया। दफा 370 को हटाकर वजीर आजम ने कश्मीर को हिंदुस्तान के साथ मुस्तकिल तौर पर जोड़ दिया, अमित शाह। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने दिखाया कि हमारी जवाबी कार्रवाई कितनी सख्त हो सकती है। फतह हमारी आदत, हमें हमेशा इस आदत को बरकरार रखना चाहिए, राजनाथ सिंह। गुज़श्ता 2 दिनों में तकरीबन 5500 मेवा से भरी ट्रकों को मंजिलों की जानिब रवाना। पेट्रोल समेत दीगर अशियाई ज़रूरिया कश्मीर पहुंची, लोग घबराए नहीं, सूबाई कमिश्नर कश्मीर। कादरसू कुलगाम में हेपेटाइटिस बीमारी का फैलाव, 13 साल तालिब इल्म लुक्मे अजल, बहन जेर इलाज। बीमारी के फैलाव के साथ ही इलाके में तशवीश का आलम। अदम तामील के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से अहम कदम। जम्मू कश्मीर में 12 सियासी जमातों का रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दिया गया। श्रीनगर जम्मू शाहराह की मुसलसल बंदिश के बाद मुसाफिरों की आसाइश के लिए अहम इकदाम। बड़गाम से कटरा तक खुसूसी ट्रेन शुरू। सर्विस 19 सितंबर से 3 अक्टूबर तक रोजाना चलेगी। मुसाफिरों की हिफाजत और सहूलियत अवलीन तरजीह। खुसूसी ट्रेन सफर को आसान बनाने के लिए अहम मुतबादिल महकमा रेलवे। और उमराबाद HMT श्रीनगर में सड़क का दिलखराश हादसा रूनमा। मियां बीवी लुक्मे अजल इलाके में सफ़ी मातम, ड्राइवर गिरफ्तार, गाड़ी भी जब्त, तफ्तीश जारी। अब पेश है इन खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने NIT श्रीनगर में हिंदुस्तानी जुबानों में इंज़माम पर कौमी सेमिनार में कलीदी खिताब किया। इस दौरान खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि अमन व इस्तेकाम, इत्तेहाद और मुश्तरका मकासद के जज्बे के साथ और एक मजबूत इज्तिमाई शनाख्त को फरोग देने के साथ हिंदुस्तान मजबूत तरक्की हासिल करेगा। मनोज सिन्हा ने कहा कि हिंदुस्तान का भरपूर लिसानी मंजरनामा ताकत का एक जरिया है। उन्होंने कहा कि सैकड़ों जुबानों और बोलियों ने एक मजबूत माशरे की तामीर में मदद की है, जो तब्दीली और तरक्की को आगे बढ़ा रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में हिंदुस्तान ने दहशतगर्दी और इसके स्पॉन्सर्स के खिलाफ फैसला कुन जंग शुरू कर दी है का ऐलान करते हुए वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि दफा 370 की मनसूखी के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कश्मीर मुकम्मल तौर पर मुल्क के साथ जम हो गया है। उन्होंने मजीद कहा कि वजीर आजम मोदी की मजबूत सियासी ख्वाहिश की वजह से मुसल्लह अफवाज ने पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के नेटवर्क को खत्म कर दिया। बिहार में एक अवामी रैली से खिताब करते हुए वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक्स, एयर स्ट्राइक्स और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मुसल्लह अफवाज ने पाकिस्तान के अंदर अपने ही घरों में दहशतगर्दों के नेटवर्क को तबाह किया। यह सिर्फ वजीर आजम मोदी के मजबूत अज़्म और दहशतगर्दों को सबक सिखाने के सियासी अज़्म की वजह से मुमकिन हुआ। श्रीनगर जम्मू शाहराह की मुकम्मल तौर पर बहाली का काम जोरों पर है और इसको काफी हद तक मुकम्मल किया जा चुका है की बात करते हुए सूबाई कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने कहा कि गुज़श्ता 2 दिनों में तकरीबन 5500 मेवा से भरी ट्रकों को मंजिलों की जानिब रवाना किया गया। उन्होंने मजीद कहा कि आज से कश्मीर में पेट्रोल की किल्लत का मामला भी खत्म होगा। मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए सूबाई कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने कहा कि गुज़श्ता 2 दिनों में तकरीबन 5500 मेवा से भरी ट्रकों को चलने की इजाजत दी गई है और वादी में पेट्रोल की किल्लत आज से खत्म होने की उम्मीद है। उन्होंने मजीद कहा कि श्रीनगर जम्मू शाहराह पर बहाली का काम जोरों पर है और काफी हद तक मुकम्मल हो चुका है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 2 दिनों में तकरीबन 5500 फलों के ट्रकों को जाने की इजाजत दी गई है। इसी तरह जरूरी सामान ले जाने वाली गाड़ियों की नकल व हरकत की भी इजाजत दी जा रही है।
श्रीनगर के HMT उमराबाद इलाके में जुमेरात की शाम देर गए एक अलमनाक सड़क हादसा रोनमा हुआ। एन शाहीन के मुताबिक सड़क हादसा उस वक्त पेश आया जब मियां बीवी सड़क को पार करने के लिए पैदल चल रहे थे, जिस दौरान एक तेज रफ्तार गाड़ी ने उनको जोरदार टक्कर मार दी और दोनों शदीद तौर पर जख्मी हो गए। उन्होंने कहा कि मियां बीवी जिनकी शिनाख्त 50 साल फाहमीदा और 55 साल बशीर अहमद साकना शाह विलायत कॉलोनी के बतौर हुई को शदीद जख्मी हालत में JVC बेमना श्रीनगर मुंतकिल किया गया, जहां शाम देर गई फाहमीदा नामी खातून जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठी, जबकि 55 साल बशीर अहमद को तशवीशनाक हालत में JVC अस्पताल से सिक्किम सोरा मुंतकिल किया गया, जहां वो जुमा की सुबह इलाज के दौरान जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा। लवाकिन के मुताबिक दोनों मियां बीवी सड़क अबूर कर रहे थे कि उन्हें गाड़ी ने टक्कर मार दी, जो मौके से फरार हो गए। ताहम पुलिस का कहना है कि फौरी कार्रवाई के नतीजे में ड्राइवर की गिरफ्तारी और हादसे में मुलविस गाड़ी को कब्जे में ले लिया गया। पुलिस के एक सीनियर अफसर ने इसकी तस्दीक करते हुए कहा कि सड़क हादसे में मियां बीवी लुक्मे अजल बन गए। उन्होंने कहा कि हादसे के बाद गाड़ी को जब्त करने के अलावा ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया गया, जबकि इस मामले में तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। कामिल इरशाद खबरनामा में आज के लिए इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।